गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 मर्सी। मर्सी मीन्स दया। मर्सी मीन्स दया। गौतम द बुद्धा was born a prince. He was the son of the king of Kapilvastu. His name then was Siddhartha. One day Siddhartha was walking in his garden. He was enjoying the beauty of the flowers around him. Suddenly he heard sounds in the sky and looked up. A flock of swans was flying across. Their milk-white beauty and grace charmed him. Then he saw one of the birds come quickly down. It fell in the garden. The prince ran up to it. He found it bleeding and in great pain. An arrow had pierced its body. Siddhartha picked up the wounded bird. His heart was filled with pity for it. He gently took the arrow out. Then he proceeded towards the palace. But before he could reach it, he was met by Devdutt, his cousin, who demanded the bird. He said, "Give it to me. It is mine." But Siddhartha refused. He said, "I found it in my garden. I will not give it to you. How can it be yours?" "It is mine," Devdutt replied, "because I have brought it down with my arrow. That is the rule of hunting." Siddhartha said, "The bird is neither yours nor mine. It belongs to the skies. It will go back there when it can fly again." Devdutt argued and argued, but the prince did not give the bird to him. Finally, Devdutt appealed to the king for justice. A day was fixed for hearing the case. Meanwhile, the prince kept the bird. He looked after its wound and fed it with his own hands. चलिए अब मीनिंग समझते हैं। गौतम द बुद्ध was born a prince. Born means पैदा हुए, prince means राजकुमार। गौतम बुद्ध एक राजकुमार पैदा हुए थे। He was the son of the king of Kapilvastu. He was वह थे, son means पुत्र, of the king means राजा, of कपिलवस्तु वह कपिलवस्तु के राजा के पुत्र थे। कपिलवस्तु एक जगह का नाम, ठीक। कपिलवस्तु के राजा के पुत्र थे। His name then was Siddhartha. His name उनका नाम, then तब सिद्धार्थ था, तब उनका नाम सिद्धार्थ था। One day Siddhartha was walking in his garden. One day एक दिन सिद्धार्थ was walking टहल रहे थे in his garden अपने बगीचे पर। एक दिन सिद्धार्थ अपने बगीचे पर टहल रहे थे। He was enjoying the beauty of the flowers around him. He was enjoying आनंद ले रहे थे, beauty सुंदरता, of the flowers फूलों की सुंदरता, around him अपने चारों ओर, वह अपने चारों ओर फूलों की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। Suddenly अचानक he heard sounds in the sky and looked up. He heard उन्होंने सुना, sounds आवाज़,
इन द स्काई आकाश में, एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, अप मीन्स ऊपर, लुक्ड मीन्स देखा। सडनली अचानक उन्होंने आकाश में आवाज़ सुना और फिर ऊपर देखा। अ फ्लॉक ऑफ स्वान्स वॉज फ्लाइंग एक्रॉस, अ फ्लॉक मीन्स झुंड, ऑफ स्वान्स हंसों का एक झुंड, वॉज फ्लाइंग उड़ रहा था, एक्रॉस ऊपर, हंसों का एक झुंड आसमान में उड़ रहा था। देयर मिल्क वाइट ब्यूटी एंड ग्रेस चार्म्ड हिम, देयर उनके मिल्क वाइट दूध जैसा सफ़ेद, ब्यूटी सुंदरता, एंड ग्रेस और छवि, चार्म्ड आकर्षित किया, हिम उसे या उन्हें। देयर मिल्क वाइट ब्यूटी एंड ग्रेस चार्म्ड हिम, उनके दूध जैसे सफ़ेद सौंदर्य उनको और उनकी छवि उन्हें आकर्षित कर लिया। ठीक है, उनकी दूध जैसी सफ़ेद सुंदरता और उनकी छवि सिद्धार्थ को आकर्षित कर लिया। देन तब ही सॉ वन ऑफ द बर्ड्स कम क्विकली डाउन, सॉ मीन्स देखा, वन ऑफ द बर्ड एक पक्षी, कम आना, क्विकली जल्दी से, डाउन नीचे। तब उन्होंने देखा एक पक्षी तेजी से नीचे आ रहा था। इट फेल इन द गार्डन, फेल मीन्स गिरना, गार्डन मीन्स बगीचा, और यह बगीचे में गिर गया। उन्होंने देखा एक पक्षी तेजी से नीचे आ रहा था और वह पक्षी बगीचे में गिर गया। द प्रिंस रन अप टू इट, द प्रिंस राजकुमार रन अप टू इट इसकी ओर दौड़े, हंस की ओर दौड़े। ही फाउंड इट ब्लीडिंग एंड इन ग्रेट पेन, ही फाउंड इट उन्होंने इसे पाया, ब्लीडिंग रक्त बहते हुए, एंड और इन अ ग्रेट पेन बहुत ज़्यादा दर्द में। उन्होंने हंस को रक्त बहते हुए और बहुत ही ज़्यादा दर्द में पाया। एन एरो हैड पियर्स्ड इट्स बॉडी, एन एरो एक तीर, हैड पियर्स्ड, पियर्स्ड मीन्स छेद, छेद किया था, इट्स बॉडी उसके शरीर को, एक तीर उसके शरीर को छेद किया हुआ था। कहने का मतलब उसके शरीर पर एक तीर लगा हुआ था। ठीक है। सिद्धार्थ picked up the wounded bird, his heart was filled with pity for it. सिद्धार्थ picked up means उठाया, the wounded bird घायल पक्षी को, सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को उठाया। his heart was filled with pity for it, his heart उनका हृदय was filled भर गया, with pity, pity means दया, दया से, for it इसके लिए, उस पक्षी के लिए उनका हृदय दया से भर गया। He gently took the arrow out, he gently took means लिया या निकाला, the arrow out तीर को बाहर, उन्होंने धीरे से तीर को बाहर निकाला। Then तब he proceeded towards the palace, तब he वह proceeded बढ़े, आगे बढ़ना, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, द पैलेस महल, तब वो महल की ओर आगे बढ़े। बट किंतु, बिफोर ही कुड रीच इट, रीच मीन्स पहुँचना, यहाँ किंतु वहाँ पहुँचने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, ही वॉज मेड बाय देवदत्त हिज कज़न हु डिमांडेड द बर्ड, ही वॉज मेड, मेड मीन्स मिले, बाय देवदूत महल पहुँचने से पहले ही वो देवदत्त से मिले, हिज कज़न जो उनका चचेरा भाई था, हु डिमांडेड द बर्ड जो डिमांडेड, डिमांड मीन्स मांग करना, द बर्ड जो पक्षी की मांग कर रहा था। ठीक है। जब वो क्या किए, घायल पक्षी को उठाए और फिर उस पे जो तीर लगा था वो तीर को धीरे से बाहर निकाले। उसके बाद जैसे वो महल की ओर आगे बढ़ रहे थे तब उन्होंने अपने कज़न, अपने चचेरे भाई से मिले, और वो उनके जो चचेरे भाई थे देवदत्त, वो क्या कर रहे थे, पक्षी की मांग कर रहे थे। ही सैड, वह बोले,
गिव इट टू मी, गिव मीन्स देना, इट मीन्स इसे, टू मी मुझे, तुम इसे मुझे दे दो। गिव इट टू मी, तुम इसे मुझे दे दो। इट इज़ माइन, माइन मीन्स मेरा, यह मेरा है। क्या? पक्षी, ठीक है। हंस जो घायल होके गार्डन पर, बगीचे पर गिर गया था, उसको देवदत्त क्या बोल रहे हैं कि यह पक्षी मेरा है, तुम इसे मुझे दे दो। बट, किंतु, सिद्धार्थ रिफ्यूज, सिद्धार्थ ने मना कर दिया। रिफ्यूज मीन्स मना किया, सिद्धार्थ ने मना कर दिया। ही सैड, वह बोले, क्या बोले? आई फाउंड इट इन माई गार्डन, आई विल नॉट गिव इट टू यू, हाउ कैन इट बी योर्स। आई फाउंड, मैंने पाया, इट इसे, इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में, मैंने इसे अपने बगीचे में पाया है। आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं इसे आपको नहीं दूंगा। हाउ कैन इट बी योर्स, यह आपका कैसे हो सकता है। कैन मीन्स सकना, हाउ मीन्स कैसे, बी मीन्स होना, योर मीन्स आपका या तुम्हारा, यह आपका कैसे हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? क्या बोल रहे हैं वो कि इसे तो मैंने अपने बगीचे में पाया है, तो यह तुम्हारा कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं इसे नहीं दूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे देते हैं या नहीं। इट इज़ माइन, देवदूत रिप्लाइड, बिकॉज आई हैव ब्राउट इट डाउन विथ माई एरो, दैट इज़ द रूल ऑफ हंटिंग। देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ माइन, यह मेरा है। देवदूत रिप्लाइड, देवदत्त रिप्लाई करते हैं, उत्तर देते हैं कि यह मेरा है। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव ब्राउट, ब्राउट मीन्स लाया, इट मीन्स इसे, डाउन नीचे, विथ माई एरो मेरे तीर से, क्योंकि इसे मैंने अपने तीर से नीचे लाया है। दैट इज़ द रूल ऑफ हंटिंग, हंटिंग मीन्स शिकार, रूल मीन्स नियम, और यह शिकार का नियम है। ठीक, क्या बोल रहे हैं वो कि इसे तो मैंने अपने तीर से नीचे लाया है, तो यह मेरा है, और यह ही शिकार करने का नियम है। कहने का मतलब यहाँ शिकार करने का नियम यह है कि जिसके तीर से शिकार हुआ है वो उसी का हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए देवदत्त क्या बोल रहे हैं, मेरे तीर से ये नीचे लाया गया है तो ये तो मेरा होगा, और यह हंटिंग का, शिकार करने का नियम है। ठीक है, फिर देखो, सिद्धार्थ सैड, सिद्धार्थ बोले, क्या बोलते हैं, द बर्ड इज़ नाइदर योर्स नॉर माइन, नाइदर मीन्स ना तो, नॉर मीन्स न ही, यह पक्षी न तो तुम्हारा है और न ही मेरा है। क्या बोल रहे हैं, यह पक्षी न तो तुम्हारा है और न ही मेरा है। इट बिलोंग्स टू द स्काईज, बिलोंग्स में संबंधित रखना, स्काईज मीन्स आकाश, यह आकाश से संबंध रखते हैं, या फिर यह आकाश का है। ठीक, बोलते हैं यह न तो तुम्हारा है और न ही मेरा है, यह आकाश से संबंध रखते हैं, या यह आकाश के हैं, क्योंकि पक्षी तो आसमान में उड़ते हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं कि यह तो ना तुम्हारा है और ना ही मेरा है, यह पक्षी आसमान के हैं, आकाश के हैं। इट विल गो बैक देयर व्हेन इट कैन फ्लाई अगेन, इट विल गो बैक देयर, देयर मीन्स वहाँ, गो बैक मीन्स वापस जाना, when जब, it can fly again, it means यह, can means सकना, fly means उड़ना, again means पुनः, यह वापस चला जाएगा जब यह पुनः उड़ सकेगा। क्या बोल रहे हैं कि यह पक्षी वहाँ वापस चला जाएगा, कहाँ, आसमान में। ठीक है, यह वहाँ फिर से चला जाएगा जब वह फिर से उड़ सकेगा। ठीक है, अभी तो उससे चोट लगा है, अभी वो नहीं उड़ पा रहा, लेकिन जब यह ठीक हो जाएगा और तब यह आसमान में वापस चला जाएगा। यह पक्षी न तो तुम्हारा है और न ही मेरा है, यह आसमान का है और ये वहाँ ही जाएगा, ऐसे बोलते हैं। फिर देखो क्या होता है, देवदत्त आर्ग्यूड एंड आर्ग्यूड, देवदत्त आर्ग्यूड मीन्स तर्क करना या बहस करना,
देवदूत ने तर्क किया और बहस किया। वो बहस करते रहे कि नहीं ये मेरा है, ये मुझे दो, ऐसा वो बहस कर रहे थे। बट लेकिन द प्रिंस डिड नॉट गिव द बर्ड टू हिम, लेकिन प्रिंस राजकुमार ने पक्षी को उसे नहीं दिया। राजकुमार पक्षी उसे नहीं दिया। वो बहस करते रहे लेकिन पक्षी को नहीं दिया। ठीक है। फाइनली अंत में देवदत्त अपील टू द किंग फॉर जस्टिस। अपील मीन्स अपील करना, किंग मीन्स राजा, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। अंत में देवदत्त राजा से न्याय के लिए अपील करते हैं कि हमें न्याय चाहिए। ठीक है। अ डे वॉज फिक्स्ड ऑफ हियरिंग द केस। अ डे एक दिन, वॉज फिक्स्ड, फिक्स्ड मीन्स तय किया गया, फिक्स्ड मीन्स तय किया गया, फॉर हियरिंग सुनवाई के लिए, द केस मामले की सुनवाई के लिए एक दिन तय किया गया। मीनवाइल इस दौरान द प्रिंस केप्ट द बर्ड, केप्ट मीन्स रखा, इस दौरान पक्षी को राजकुमार ने रखा हुआ था। ही लुक्ड आफ्टर इट्स वोंड एंड फेड इट विथ हिज ऑन हैंड्स। ही लुक्ड वह देखे, आफ्टर इट्स वोंड इसके घायल को, इसके चोट को वह देख रेख किए, एंड फेड और खिलाए, इट इसे, विथ हिज ऑन हैंड्स अपने हाथों से। पक्षी के चोट को राजकुमार देख रेख किए और फिर उसको अपने हाथों से भोजन खिलाए। ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके। आप लोग यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक की अच्छे से रीडिंग करेंगे और साथ में एक पेज राइटिंग करेंगे। ठीक है। राइटिंग करना है आप लोगों को इसी पेज से और इसे ही रीडिंग करना है। ठीक है बच्चा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।